अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज़, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक छोटी सी वीडियो है, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, एक अपडेट सी है और दो तीन और चीज़ें हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एसएमएस आ रहे थे, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स पे लोग मुझसे रब्ता कर रहे थे, मेरे अपने लोग, मेरे अपने दोस्त, मेरे अपने रिश्तेदार, सब लोग पूछ रहे थे। एक बहुत ही डिफरेंट सी सिचुएशन है ईरान के अंदर। तो ये वीडियो किसी बिजनेस या जॉब के हवाले से नहीं है। वो अलग बात है कि जॉब या बिजनेस या ईरान में रहने का ख्वाब देखने वाले इस वीडियो को देखें तो उनके लिए भी एक मैसेज आपको ये आगे जाके मिलेगा। ईरान के अंदर इस वक्त जो है वो रमज़ान, पूरी दुनिया में रमज़ान चल रहे हैं। आप लोगों को पता है कि इसमें रमज़ान के साथ साथ अय्याम अज़ा यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत भी चल रही है, और उसके साथ साथ नौरोज़ का फेस्टिवल जो कि ईरान से निकला है तो वो भी इस वक्त चल रहा है। सिचुएशन ये आ गई है कि ये रमज़ान तो चल ही रहे हैं और वो पिछले साल भी थे और कई साल से और आते भी रहेंगे कुछ अरसे तक, मगर इमाम अली की शहादत जो आई है जो कि 3 दिन होती है यानी 19, 20, 21, तो वो एग्जैक्टली नौरोज़ में जो है वो इंटरसेक्ट हो गई है। और उसकी वजह से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अब ईरानी जो हैं यहाँ पर क्या वो इस वक्त नौरोज़ मनाएंगे या शहादत के अयाम में जो है वो सोग मनाएंगे। सवाल बहुत अच्छा था और फिर मैंने उनको बड़ा तफसील से कोशिश की बताने की, मगर मैंने कहा चले इतने सारे लोग पूछ रहे हैं तो ज़ाहिर है तमाम लोगों के जहन में भी होगा अच्छा ये एक बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर हाइप भी बनी हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ईरानी हैं तो मुसलमान नौरोज़ मनाएंगे तो फिर वो तो मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, कल्चर का हिस्सा है। और बात भी सही है। तो अयाम अज़ा में क्या होगा? और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, शिया मुस्लिम कंट्री है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिनके ऊपर लाखों दरूद सलाम, तो उनकी जब शहादत है यानी 19 रमज़ान, तो 19 रमज़ान की जो शहादत के अयाम शुरू होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि वो शब ज़रबत कहलाती है। फजर की अजान से और फिर 20 और 21 को इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी। इत्तेफाक ये देखिए कि एग्जैक्टली 19 को नौरोज़ पड़ा है। 19 की आफ्टरनून यानी 12 बजे जो है वो नौरोज़ पड़ा है। एक बहुत बड़ा चैलेंज ईरानियों में, क्योंकि ईरानी जो है नौरोज़ बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से, ऐसी कोई चीज़ नहीं है पूरे साल में जो वो उससे ज़्यादा मनाते हों, क्योंकि एक बहुत बड़ा कल्चर का हिस्सा है। तो उस पर फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज इन लोगों के ऊपर आ गया कि क्या हम नौरोज़ मनाएं या फिर हम क्या ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के शहादत के अयाम और शब कद्र भी, शब कद्र की इबादत करें। यानी नौरोज़ का, ईरान का जो नौरोज़ होता है, नौरोज़ न्यू ईयर, न्यू डे, तो वो 19 इज़ 1 फर्स्ट ऑफ ईरानियन ईयर एंड देन सेकेंड और थर्ड, 1, 2, 3 की जो अयाम के रोज़ हैं, और वो 19, 20, 21 इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के रोज़ हैं। 21 को शहादत है। तो मेरी कुछ वीडियो भी पीछे आई हैं जिसमें कुछ हल्ला गुल्ला मैंने दिखाया है और उस पर लोगों ने सवाल किया कि ये तो लोग खुशियाँ मना रहे हैं। उस पर मैं कुछ आपको बताता रहूँ कि ये बहुत बड़ी एक जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन इस वक्त आ गई है। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ ईरानी उन्होंने शहादत के अयाम में नौरोज़ को पॉज कर दिया। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर पॉज कर दिया तो हमें इतनी वीडियोस क्यों नज़र आ रही हैं खुशी की, और तो आग का फेस्टिवल भी मना रहे हैं। और तो आप लोगों की नॉलेज में मज़ीद इजाफा कर दूँ, मज़ीद मेरी वीडियोस इस सिलसिले में नौरोज़ के हवाले से भी इंशाल्लाह आएंगी। देखिए, नौरोज़ असल में नौरोज़ के दिन से शुरू नहीं होता। नौरोज़ ईरानियों का बहुत बड़ा त्यौहार है। पर्टिकुलरली नौरोज़ तकरीबन 1 महीना तो चलता है। उस हिसाब से जो ऑफिशियल डेज हैं वो 13 दिन है, यानी पहली तारीख से 13 तारीख तक, और पूरे 13 दिन मनाते हैं। मगर उस 13 दिन से एक हफ्ते पहले भी बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाते हैं। जैसे एक त्यौहार है, उसका नाम है फायर फेस्टिवल चारशंबे सूरी। तो वो नौरोज़ का जो दिन पड़ता है उससे एक बुध जो वेडनेसडे होती है उससे शुरू होता है। तो उधर से लोग बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाना शुरू कर देते हैं, फिर शॉपिंग पे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो नौरोज़ का कहने का मकसद ये है कि जिस दिन नौरोज़ है यानी 19 रमज़ान को इमाम अली की शहादत के साथ, वो दिन नौरोज़ का दिन सिर्फ नहीं है फेस्टिवल में, फेस्टिवल उससे कई दिन पहले से शुरू हो जाता है, वो चलता रहता है। बहुत सारी जो क्लिप्स आप देख रहे हैं वो पहले की सारी खुशियां हैं, 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले। मगर 19 का रोज़ पड़ा, उस दिन इन्होंने नौरोज़ को पॉज कर दिया। किसी टेलीविजन ने कोई खुशी की खबर नहीं की, कोई मुबारकबाद नहीं दी, सिवाय गम के इमाम अली के हवाले से सारे प्रोग्राम नशर हुए उनकी शहादत के हवाले से। और रात भर 19 की शब इबादत होती है तो वो भी हुई, और इसी के साथ साथ 21 की इबादत भी हुई। मैंने सोचा था कि पहले ये तीनों दिन गुजर जाएं तब आपको ये सारी रिपोर्टिंग दूं, ताकि ये सारी चीज़ें मैं आपको एविडेंस कलेक्ट करके रिपोर्टिंग दूं। और मैंने अब एविडेंस कलेक्ट कर लिया है कि मैंने देखा कि सुबह जब शुरू हुई 19 रमज़ान की तो क्या होता है असल में, क्योंकि मैं खुद भी स्केप्टिकल था। तो ये आप मेरी एक वीडियो देखिए। ईरान के अंदर आज नौरोज़ है और नौरोज़ में आप देख रहे हैं आज कोई भी नौरोज़ यहाँ पर ज़्यादातर लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने
प्यारों की कब्र, ये कब्रिस्तान है और इमामज़ादे का रोज़ा भी है। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पर लोग आज नौरोज़ सेलिब्रेट करने की जगह एक नया मुनफरिद तरीका इन्होंने अपनाया है, क्योंकि आज इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, शब ज़रबत था और एग्जैक्टली आज नौरोज़ है, न्यू ईयर ईरान का। तो वो नौरोज़ मना नहीं रहे, बल्कि उसको इस तरह से कुछ मरासिम में तब्दील कर दिया है कि अपने प्यारों की क़ब्रों पर आकर फ़ातिहा पढ़ रहे हैं। और कब्रिस्तान को इस तरह से इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा शलूक कर दिया है। कब्रिस्तान यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त बिज़ी हो गए हैं। हर आदमी अपने प्यारों की कब्र पे आया है, दुआ पढ़ रहा है। साल तहवील, ज़माने तहवील, यानी जिस टाइम एग्जैक्टली नौरोज़ होता है वो 12:30 बजे दोपहर को, और आज जो है वो 12:30 बजे ये नौरोज़ हुआ है। और नौरोज़ में कोई भी जो है वो मौला के गम की वजह से यहाँ सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। सेलिब्रेट जिसने भी किया है वो 2-3 दिन पहले किया है। जिस दिन से शहादत है उस दिन से सेलिब्रेट नहीं करेंगे, 3 दिन के बाद फिर सेलिब्रेशन दोबारा शुरू होगी। तो अभी पॉज दिया हुआ है 3 दिन शहादत के दिन। तो वंस अगेन सेलिब्रेशन हुई है, अगर 19 से पहले जो रोज़ थे उस दिन, और अब ये पॉज हुई है 19 तारीख को। इवन मजालिस हुई हैं, न्याज तकसीम की गई है, लोग अपने प्यारों की कब्र पे गए हैं। ये एक नया अंदाज़ मैंने देखा जो कि बड़ा अच्छा मुनफरिद अंदाज़ था, फातिहा पढ़ने और कुरान ख़ानी करने। और ये जो आपने अभी देखा कब्रिस्तान, ये एक कब्रिस्तान भी था और एक इमामज़ादे ज़ैद उनकी कब्र थी, इमामज़ादा ज़ैद इब्ने ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर मैं गया और कुछ फैमिलीज से मिला, तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि इन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी और बाकायदा इन्होंने त्यौहार नहीं मनाया। तो अब 21 रमज़ान की जो शहादत का दिन है मौला अली अलैहिस्सलाम का, ज़ोहर के बाद तमाम लोग शाम को, क्योंकि रमज़ान भी चल रहे हैं, इफ्तारी में जाएंगे। पूरे रमज़ान जो सेलिब्रेशन हुई है वो इफ्तारी के साथ साथ हुई है। इफ्तारी में जाएंगे और इफ्तारी में जाने के बाद नौरोज़ सेलिब्रेट करेंगे, जो कि मेरा भी प्लान है। 1-2 फैमिली से मैंने कांटेक्ट किया है, मुझे इनवाइट किया गया है, तो मैं भी जाऊंगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अक्सर लोग, कुछ लोग हैं जो ज़रतोश मज़हब की तरफ माइल ज़्यादा है, तो उन लोगों ने नहीं भी मनाया और उन्होंने अपने हिसाब से मनाया है नौरोज़। गवर्नमेंट की कोई फोर्समेंट भी नहीं है, कोई फोर्स भी नहीं करती है। जिसको मनाना है मनाए और जिसको नहीं मनाना है ना मनाए। मगर टीवी पे डिस्करेज किया है, ऐसा कोई हल्ला गुल्ला या कोई म्यूज़िक या ऐसी चीज़ नहीं दिखाई गई। इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से सारे प्रोग्राम्स दिखाए गए। ये चीज़ मुझे काफ़ी मुनफरिद लगी। पहले भी हो चुका है ऐसा, अय्याम फ़ातिमा आई है और उन्होंने इसी तरह से किया, मगर इस बार तो बिल्कुल ही चेंज। इस वक्त देखें आप, एग्जैक्टली 19 तारीख और पहली तारीख इनकी कोइंसाइड बिल्कुल हुई है। ताज्जुब भी था पहले मुझे, मगर मैं देख के बहुत खुश हुआ कि इतने सारे लोग कब्रिस्तान पहुँचे हुए हैं और आमाल में पहुँचे हुए हैं, मसाजिद में पहुँचे हुए हैं, जलूसों में पहुँचे हुए हैं, मजालिस में पहुँचे हुए हैं। तो उस हिसाब से मैंने कहा आप लोगों को ये सारी अपडेट दे दूं, ताकि जिसको कोई कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन उनकी दूर हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इस वक्त सारे जो ड्यूरिंग द 19, 20 और 21 तमाम जो ज़ाकिरीन हैं ईरान के, बड़े बड़े महमूद करीमी और बनी फ़ातिमी, ये सारे इस वक्त मजालिस में इस वक्त पार्टिसिपेशन चल रही है। 21 की दिन जब आएगा, 21 की शब, तो ये लोग दोबारा से नौरोज़ के फेस्टिवल अपने शुरू कर देंगे। और उसके साथ फिर 13 तक, 3 से 13, 10 दिन और त्यौहार ये चलेगा। तो 10 दिन बहुत है इनके पास, मजीद पिछले 15 दिन से ये चल रहा है नौरोज़, तो बहुत है ये। 25, 20, 30 दिन जो है इनका त्यौहार चलता है। तो 3 दिन अगर ये शबे इमाम अली अलैहिस्सलाम, शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम आ गई, तो उन्होंने पॉज कर दिया। अब एक दूसरी अपडेट भी साथ साथ दे देता हूँ कि लोग पूछ रहे थे रीमदान बॉर्डर का क्या हाल है। तो रीमदान बॉर्डर इस वक्त, या किसी भी पाकिस्तान ईरान बॉर्डर का क्या हाल है, तो बॉर्डर ताफ्तान का भी खुला हुआ है, रीमदान का भी। मगर मैं जैसे पिछली वीडियो में कहा था कि तमाम लोग जो है वो रीमदान का रुख करें, ताफ्तान इस वक्त बहुत मुश्किल है। 20 मार्च को 11 बसों का कॉन्वॉय गया है पाकिस्तान, तो एक हफ्ता, 7-7 दिन, 8-8, 10-10 दिन बाद बसें जाती हैं, तो लोगों को वहाँ रुकना पड़ता है। तो कोशिश करें रीमदान से आएँ। रीमदान का बॉर्डर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह खुला हुआ है। बीच में एक दिन प्रोटेस्ट पे बंद हुआ था, गाड़ियों की हड़ताल हो गई थी। तो अनसर्टेनिटी तो हर जगह है इस वक्त, मगर रीमदान से आएँ। और आने से पहले ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ये मुमताज़ बस सर्विस वगैरह है, इनको फ़ोन करके भी आप लोग पता कर सकते हैं। बाकी हमारा जो ज़ाये प्रोग्राम है वो इस वक्त चल रहा है, और उसकी डिटेल यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें हमारे। और उसके अलावा ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ लिंक, इस वीडियो पे जाकर, इस वीडियो पे जाके, मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं इस पे नहीं, बल्कि ये वाली जो वीडियो है इस पे जाके कमेंट करें। जैसे ही 1000 कमेंट होंगे तो हम कुरानदाजी करेंगे एक फ्री इमाम रज़ा के ज़ायर की। उसकी डिटेल मैं अगली वीडियो में मजीद भी प्रोवाइड करूँगा, अपडेट्स। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।